नमस्कार, के न्यूज की खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अंतिम पड़ाव करप्शन के घाव। तो जिंदगी का सफर पूरा करने के बाद मनुष्य का मृत्यु उपरांत अंतिम पड़ाव शमशान होता है। हिंदू धर्म में शमशान वह स्थान है जहां मोक्ष प्राप्ति को नश्वर शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। सरकार ने इन शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण को यानी कि वहां मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकारी खजाने से भारी भरकम राशि भी प्रदान की। सभी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई, लेकिन अफसरों और जन प्रतिनिधियों ने करोड़ों का घपला किया। खर्च धनराशि के अनुसार कहीं शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। शमशान घाटों में सड़क, बैठने के चबूतरे, शमशान स्थल, पेयजल, टीन शेड आदि कार्यों पर धन खर्च होना था, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग कर शमशान घाटों के विकास के नाम पर अनियमितताएं की गई। कई जिलों में शमशान घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। कुछ मामलों में कागजों पर काम दिखाकर धन का दुरुपयोग किया गया, जबकि वास्तविक कार्य बहुत कम हुए या तो हुए ही नहीं। अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कब होगी, यह अहम सवाल है। के न्यूज की टीम ने तमाम जनपदों का रियलिटी चेक किया है और के न्यूज की टीम के रियलिटी चेक में तमाम जनपदों में जो मोक्ष धाम है उनमें तमाम खामियां पाई गई हैं। सबसे पहले हम शाहजहांपुर का रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर में पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में शुरू की गई अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के कई स्थलों की वर्तमान स्थिति ने ध्यान आकर्षित किया है। यह योजना ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अंतिम संस्कार की गरिमा को बनाए रखने और नागरिकों को सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कुछ स्थलों पर काम संतोषजनक जरूर हुआ, लेकिन तमाम स्थलों पर रख रखाव की कमी महसूस अभी भी की जा रही है। तमाम स्थलों पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं है, जबकि प्रशासन की माने तो हरित सौदागृह के लिए बजट आवंटित हो चुका है और इसका काम चल रहा है। शाहजहांपुर की क्या हैं तस्वीरें, के न्यूज के रियलिटी चेक में क्या कुछ नजर आया, हम आपको दिखा देते हैं। अंत्येष्टि स्थल पूर्व से निर्मित हैं और अभी शासन ने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ग्रीन क्रेमेटोरियम, हरित सौदागृह का एक कंसेप्ट आया है, वो सैंक्शन हुआ है। ये 2 करोड़ 4 लाख का प्रोजेक्ट है, 3 जगह मिला के। इसमें श्यामद्दीन गोटिया, अजीजगंज और ये लालपुर पे जो पूर्व में निर्मित जहाँ पे पुराने अंत्येष्टि स्थल, वहीं पर हरित सौदागृह बनाया जाएगा। और इसकी विशेषता ये है कि एक तो इसमें लकड़ी की खपत कम होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जैसे पेड़ कटते हैं, लकड़ी का अभाव रहता है और सरकार जोर दे रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। बताया तो था बहुत जल्दी 1 महीने में सब काम फिट हो जाएगा, लेकिन जबकि लिंटर पड़ा है तब से करीब 1 हफ्ता बंद है और इसमें खूब बढ़िया करके तराई नहीं हुई है। जो कुछ पानी हमने ऐसे पाइप से लगा के छिड़का वही तराई, और ऊपर लिंटर पड़ने के बाद बांधा जाता है, पहले पानी भरा जाता है लिंटर में, लेकिन वो कुछ नहीं भरा। यहाँ पे लोग अंत्येष्टि के लिए आते हैं तो उन्हें क्या किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है या कोई दिक्कत नहीं होती? वहाँ अगर किसी को मुसीबत सामना करना पड़ता है तो हमें पहले बताया जाता है क्या क्या दिक्कतें होती हैं लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होती है। तो शाहजहांपुर की आपने तस्वीरें देखी हैं। शाहजहांपुर में किस तरीके से लोगों का क्या कुछ कहना था और अधिकारियों ने किस तरीके से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि हरित सौदागृह बनाए गए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति जमीन पर क्या है ये आपने देखी है। अब बलिया का रुख कर लेते हैं। बलिया जिले में भी कई अंत्येष्टि स्थलों यानी कि शमशान घाटों की स्थिति जो है दयनीय है। कुछ स्थानों पर सुविधाओं की थोड़ी बहुत उपलब्धता मिली है, बाकी अधिकांश जगहों पर सुविधाओं की कमी ही मिली है और बलिया में सौदा स्थल बदहाल स्थिति में पाए गए हैं। जिले में कुल 6 तहसीलें हैं, जिनमें 17 विकासखंड हैं और अंत्येष्टि स्थल इनमें बनाए गए हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से सुविधाओं की कमी साफ तौर पर नजर आई। कारण जो भी हो, लेकिन व्यवस्थाएं बदहाल हैं। वहीं नगर पालिका क्षेत्रों के महावीर घाट, शमशान घाट पर जब के न्यूज की टीम पहुंची, वहां का रियलिटी चेक किया तो व्यवस्थाएं बदहाल नजर आईं। इस दौरान क्या कुछ नजर आया, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा,
और ज़मीनी हकीकत क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए, आज से 10 साल पहले, 10 या 15 साल पहले अंत्येष्टि स्थल कई गांव सभाओं में बने हैं। मैं समझता हूं कि इस ज़िले के आधे गांव सभाओं में अंत्येष्टि स्थल बने हैं। और कुछ अंत्येष्टि स्थल को तो मैं जानता हूं, जैसे सुखपुरा के पास एक भलुही गांव सभा है, वहां जो अंत्येष्टि स्थल है, आने जाने का रास्ता और इतनी लूट मची है उसकी कि जितने भी अंत्येष्टि स्थल बने, कई जगह व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। एकाध लोगों को छोड़ दिया जाए, 100 को छोड़ दिया जाए, तो वहाँ अब कोई जाता नहीं है अंत्येष्टि करने। और व्यापक लूट मची है। और 18 लाख 20 लाख मैंने जो भी अंत्येष्टि स्थल बने हैं, वहाँ जो टीन सेट लगाए गए हैं, छोटी सी दीवार बना के बनाई गई, उसकी कीमत गजब की लूट मची थी। और स्थिति यह है कि अंत्येष्टि स्थलों की ही अंत्येष्टि हो गई है। अंत्येष्टि स्थल की बात करें तो जिस तरह से ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो मुक्ति धाम बनाए जाने, अंत्येष्टि स्थल बनाए जाने की व्यवस्था की गई थी और वहाँ नलकूप की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, वहाँ जिस तरह से व्यवस्थाएं देखी जानी चाहिए, वो जमीनी हकीकत देखे तो वैसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिख रही है। बोलो। नगर पालिका के हम इस शमशान घाट, महावीर घाट पे उपस्थित हैं, जहाँ लोग यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ ना ही कोई टीन शेड लगा हुआ है, ना नलकूप की व्यवस्था है। लोग अपनी शव दहवाने के लिए, शव दाह संस्कार करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था देखा जाए, व्यवस्था के नाम पे जीरो देखी जा रही है। जिले के जाम गांव से रहने वाला हूँ जी। यहाँ पर मैं अपने घर से लाश लेकर आया हूँ जलाने के लिए जी। यहाँ पर न बैठने के लिए उचित व्यवस्था है धूप में जी, न बरसात के दिन होगा तो उसमें बैठने के लिए कोई उचित व्यवस्था है जी, न यहाँ पानी पीने के लिए उचित व्यवस्था है, और न यहाँ पर कहीं रहने के लिए उचित व्यवस्था है, न लाश जलाने के लिए उचित व्यवस्था है। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि यहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए जी। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा शुभ नाम जितेंद्र कुमार जी। और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये बलिया मशहूर है, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ का जो भी ये अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम यहाँ होता है घाट पे, उस पर पूरी तरह से कुछ भी सुविधाएं मुहैया नहीं है। और जितने भी इतने 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों के रहने के लिए न बैठने की व्यवस्था है और न छांव की व्यवस्था है। अगर रात हो जाते हैं लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। और मैं चाहूँगा यहाँ बलिया के जो भी नगर निगम के जो भी है, और मैं बलिया के नगर पालिका चेयरमैन जो है इस बात पर ध्यान दे और इस व्यवस्था को दुरुस्त कराए। और आने जाने का रास्ता भी बहुत है, यहाँ पे आने पर ऐसा लगता है कि हम लोग रेगिस्तान में आ गए हैं। पालिका की तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यवस्था है यहाँ निजी घाट के पंडित लोगों के द्वारा ही जो भी व्यवस्था है वो है। बाढ़ग्रस्त होने के कारण यहाँ पर जो है कुछ भी रह नहीं पाता है। फलाने वलाने लगा करके, टीन सेट लगा करके हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बाढ़ के चलते यहाँ पर जो है कुछ भी रह नहीं पाता है। अंत्येष्टि स्थल जिस तरह बात किया जाए, जो बैठने की जहाँ व्यवस्थाएं दी जाती है नगर पालिका द्वारा, पानी की व्यवस्था की जाती है, इसके लिए आप लोग कहीं आवेदन किए थे? इसके लिए हम लोग कई बार नगर पालिका को अवगत कराए, लेकिन नगर पालिका की तरफ से हम लोग को कोई जो है सुविधा नहीं मिला। तो हम अपने फंड से जल की व्यवस्था किए हैं। जो भी यहाँ व्यवस्था है वो ब्राह्मणों के फंड के द्वारा ही चलता है की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ न पानी आ रहा है और न ही वहाँ पे जो अंत्येष्टि स्थल बना हुआ है वो एकदम न टीन सेट की व्यवस्था है, वहाँ पे एकदम सुना सना सा, न साफ सफाई की व्यवस्था है। तो बलिया नगर पालिका की बात करें तो यहाँ एक मौजूद कर्मचारी रहना चाहिए जिसको साफ सफाई को लेकर यहाँ पे नलकूप की व्यवस्था रहनी चाहिए और बैठने की व्यवस्था रहनी चाहिए। सरकार के द्वारा जो ये आदेश किया गया था कि यहाँ बैठने की व्यवस्था लगातार रहनी चाहिए और नलकूप की भी व्यवस्था, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, इसी को देखते हुए सब यहाँ पे व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। लेकिन टीम जो है हमारी के न्यूज़ की टीम यहाँ पे जो देख रही है वो बिल्कुल न के बराबर है। बलिया से कृष्णकांत, के न्यूज़ इंडिया। तो बलिया की जमीनी हकीकत आपने देखी। अब एटा का रुख कर लेते हैं। एटा जिले के सीतलपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत जिरसमी में के न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया तो जमीनी हकीकत कुछ अलग ही निकल कर सामने आई। उद्देश्य था सरकार की अंत्येष्टि स्थल
योजना का ग्रामीणों को लाभ मिले, लेकिन गांव वालों को सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, जमीनी हकीकत साफ तौर बयां कर रही है। सौदा स्थलों पर पानी, स्नान घर, शौचालय, लकड़ी स्टोर, शांति स्थल और इंटरलॉकिंग रोड जैसी जरूरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए जिला स्तर पर धन का आवंटन किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत जिरसमी में अभी तक कुछ नहीं बन पाया है। वहीं आपको बता दें कि पंचायत में हो रहे अंत्येष्टि स्थल निर्माण में घटिया सामग्री का जो अब निर्माण हो रहा है, उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंत्येष्टि स्थल बनाया जा रहा है, इसमें ग्राम प्रधान से जब बात की गई तो उन्होंने स्वीकारा कि 24 लाख रुपए से अंत्येष्टि स्थल बनाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत जब देखी गई तो ग्राम प्रधान के द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। अब सोचिए आप कि कितने दिन ये अंत्येष्टि स्थल चलेगा, इसकी व्यवस्थाएं जो हैं वो कितने दिन सुचारू रूप से चलेंगी। तस्वीरें क्या कुछ नजर आई आपको दिखा देते हैं। में रियलिटी चेक करने के लिए जो अंत्येष्टि स्थल होते हैं वहाँ की रियलिटी चेक करने के लिए के न्यूज़ की टीम जनपद के एटा के शीतलपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव है उद्दैनपुर रामनगर पंचायत है ये। इसमें देखेंगे कि आखिर जहाँ अंत्येष्टि स्थल है वहाँ पर दशा क्या है और दिशा क्या है। आखिर देखते हैं कि पूरी तरह से यहाँ की दशा देखी जाए तो बिल्कुल नॉर्मल टाइप में है। अभी तक यहाँ पे विकास का नाम तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 10 विषय के जो मरघट बताए जा रहे हैं, अंत्येष्टि स्थल बताया जा रहा है, वो बिल्कुल अभी तक कोई यानी इस पर तो आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि आखिर कब से यहाँ पे विकास नहीं हुआ है और प्रधान जी ने अभी तक इसमें प्रस्ताव दिया या नहीं दिया। क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। ओमवीर जी, यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे प्रधान जी बनवाए नहीं है क्या? नहीं बनवाए। क्यों नहीं बनवाए? पैसा तो ये नहीं बहुत आता है, लेकिन यहाँ तो बहुत दुर्दशा रहती है। यहाँ पर बहुत स्थिति खराब रहती होगी जब यहाँ पे बहुत देर रात ये हुआ है, देखो नहीं आधी रात हुई, मतलब करवाया है। अच्छा, सब यहाँ जलाए जाते हैं तब बहुत स्थिति खराब रहती होगी। बहुत ही ज़्यादा पानी आने की व्यवस्था कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा भी नहीं है। और भी हैं ग्रामीण से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, ये कौन सी ग्राम पंचायत है? उद्दनपुर रामनगर। तो यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल नहीं बनवाए? अभी नहीं बनाया, 20 साल से ज़्यादा हुआ। 20 साल से कोई विकास का नाम नहीं, कोई मतलब नहीं। बोला भी था प्रधान जी से, इससे पहले भी प्रधान थे, उन्होंने भी बोला जिनकी ज़मीन है वो लोग नहीं बनने देते। नहीं, ये तो ये सरकारी ज़मीन बता रहे हैं, प्रधान जी भी बता रहे हैं कि सरकारी ले, लेकिन यहाँ गाँव के लोग ही नहीं बनने देते हैं। वो भी मना करते कि मेरी ज़मीन है, और उसके बाद प्रधान जी और भी जाएँ तो वो बनाते नहीं। प्रधान जी कहते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया। यहाँ तो बहुत ही स्थिति खराब होगी, बहुत स्थिति खराब है। ये यहाँ पे जब इन सबको लाया जाता होगा, यहाँ पे धूप भी है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं। तो आप देख सकते हैं कि साफ तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि जो मेरे ऑफिस पीछे यहाँ पे मुर्दे भी यहाँ पे सब जलाए गए हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है ना तो टीन का यानी कोई भी अभाव, बिल्कुल टीन पड़ी नहीं है, बिल्कुल बैरिकेडिंग भी नहीं है, जहाँ पे यानी कोई जैसे बाउंड्री की बात की जाए बाउंड्री भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे विकास में जब ये मतलब सब यहाँ पे लाए जाते हैं और ऐसे विकास में अगर ग्राम प्रधान यानी कौथित बरत रहे हैं तो ये आखिर क्यों? जनपद के अधिकारियों को इस ओर अभी तक क्यों नहीं अवगत कराया गया? लेकिन आखिर इस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस ओर विकास की ओर किसी ने जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया है। आप देखते रहिए के न्यूज़, ज्ञानेश कुमार, के न्यूज़ इंडिया। तो एटा की तस्वीरें आपने देखी। एटा में किस तरीके से अंत्येष्टि स्थल खुले में बना हुआ है और खुले में ही लोग अपनों का दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन प्रशासन ने पैसे निर्गत किए, लेकिन वो पैसा गया कहाँ और निर्माण कहीं हो भी रहा है तो किस तरीके से घटिया निर्माण हो रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। हरदोई का अब रुख कर लेते हैं। हरदोई जनपद में अंत्येष्टि स्थल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सरकार के निर्देश पर हरदोई जनपद में भी विभिन्न ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाया जा रहा है। पहले भी करवाया गया था। सरकार के निर्देश पर कुछ ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य तो करवाया गया, लेकिन वहाँ का स्तर ग्रामीणों के द्वारा उन शमशान घाटों पर भैंस बांधने, भूसा रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जिस उद्देश्य से शासन ने, सरकार ने इन अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया था, किसी तरीके से अगर वहाँ निर्माण हुआ भी है
तो इनका उपयोग कैसे हो रहा है और किस तरीके से रख रखाव किया जा रहा है, ये हरदोई की तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हरदोई में लोगों का क्या कहना है और हमारे रियलिटी चेक में नज़र क्या आया, हम आपको दिखा देते हैं। रोड पर स्थित मुक्तिधाम पर आज हम पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं जो मुक्तिधाम पर लोग आते हैं, अंतिम यात्रा में लोग जो शामिल होते हैं, तो मुक्तिधाम पर किस तरीके से वहाँ पर सुविधाएं उनको मिलती हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना जी, ये बताओ क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है? यहाँ होना चाहिए पानी के लिए और बाकी जो फिनिश होती है और बाकी जो नवाली मट्टी जाती है उधर बराबर होना चाहिए। और इतनी सुविधा ना, बाकी सारी सुविधाएं हैं। क्या क्या है? क्या सुविधा है? नल है, समर है, बाकी मंदिर है, देख रेख हम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा, तो ये छत वगैरह जो इससे पानी टपकने लगता है बरसात में, क्या कहना चाहूँगे? इसको बराबर, इसको मसाला वसाला अंदर ऊपर करा दिया जाए, बराबर हो जाए, चूना बंद हो जाए, यही इसका काम होना है। आपने कहीं इसके लिए कहा है क्या? नहीं कहा है, ठीक मैंने कहा था मगर नहीं आए। तो यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लावारिस लाशें होती हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। और वहीं जो यहाँ पर बरामदा बना हुआ है उसमें बरसात के समय पानी बरसने लगता है। इनके द्वारा प्रशासन से ये गुहार लगाई गई है कि वहाँ जो पानी टपकता है उसके लिए मरम्मत करवा दी जाए और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। पानी की कैसी व्यवस्था है? क्या कहना है? नल है, 3 दिन खाली है, फ्रीजर होना चाहिए। फ्रीजर गर्मी को देखते हुए इनके द्वारा बताया गया है कि एक फ्रीजर होना चाहिए। हरदोई से के न्यूज़ के लिए मैं अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। तो हरदोई के बाद अब जौनपुर का रुख कर लेते हैं। जौनपुर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और अंत्येष्टि स्थल जौनपुर में हैं भी या नहीं है, और अगर हैं तो वहां की व्यवस्था कैसी है। ग्राउंड जीरो पर के न्यूज़ की टीम जब पहुंची तो वहां पर व्यवस्थाएं कैसी नजर आई, हम आपको दिखा रहे हैं। सिरकोनी विकासखंड के कल्याणपुर गांव में के न्यूज़ की टीम पहुंची। यहां बने अंत्येष्टि स्थल का ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल किया गया, जिसमें अंत्येष्टि स्थल पर जाने के लिए ना कोई रास्ता है, पगडंडी के माध्यम से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वहां ये भी देखा गया कि गंदगी का अंबार है, शौचालय भी बदहाल स्थिति में है जो बनवाए गए हैं। आपको बता दें कि 2019-20 में बने अंत्येष्टि स्थल में आज तक शौचालय में न तो कमोड लगाए गए हैं और न ही दरवाजे लगाए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शासन से स्वीकृत पैसा कहाँ गया, पैसे की बंदर बांट किन किन लोगों ने की। वहीं के न्यूज़ ने जब ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो पता चला कि लकड़ी रूम जो बनाया गया है उसमें भूसा भरा है। कैमरे में जो कैद हुआ वह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन अंत्येष्टि स्थलों को जो बनवाया गया है उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। लोग खुले में अंत्येष्टि स्थल यानी कि शमशान बनाकर बाग बगीचों में, खेतों में अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और जहां अंतिम संस्कार स्थल बनाए गए हैं, मोक्षधाम बनाए गए हैं, उन स्थलों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। और इस्तेमाल जहां हो भी रहा है वहां सुविधाएं नहीं है, तो इसके लिए ये जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। इस दौरान क्या तस्वीरें नजर आईं और के न्यूज़ की रियलिटी चेक में नजर क्या आया, हम आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर है और के न्यूज़ की टीम अंत्योष्टि स्थल के पड़ताल में निकली है। अब अंत्योष्टि स्थल पर अगर बात करें तो मूलभूत रूप से लकड़ी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, स्नान घर होना चाहिए, इंटरलॉकिंग होनी चाहिए और स्नान घर के साथ साथ लोगों को बैठने की समुचित व्यवस्था हो और पानी की भी समुचित व्यवस्था हो। लेकिन अपने सहयोगी से कहेंगे ये दिखाएं अंत्योष्टि स्थल पर किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा और किस तरीके से यहाँ पर तालाबंद है। वहीं बात करें अगर यहाँ पर तो जिस हिसाब से यहाँ की तस्वीरें निकल कर आ रही है, निश्चित रूप से अपनी बदहाली पर आंसू बहा। अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा सा इधर दिखाएं कि किस प्रकार का यहाँ पर जो चित्र निकल कर आ रहा है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का गंदगी का अंबार है और किस प्रकार की जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं उससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी जले कितना दिन हो गया होगा। हमारे साथ इनसे बात कर लेते हैं। ये अंत्योष्टि स्थल है, 24,11,000 रुपये शासन से स्वीकृत हुआ है, कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है? यहाँ प्रधान जी कहते तो कुछ सुनते ही नहीं है सर। और उनको साफ सफाई या कुछ हैंड पाइप बिगड़ा हुआ है उनसे कहे तो कहते फोटो खींच के दो। हम अनपढ़ आदमी हैं साहब, हमारे पास मोबाइल है नहीं। अच्छा, कितना दिन से हैंड पंप गड़बड़ है?
ये कम से कम 2 महीने से गड़बड़ 2 महीने से प्रधान जी को 3-4 बार कह चुके, नहीं सुने। बस प्रधान जी सुनते नहीं, कहते हैं फोटो खींच के भेजो। हम किसको कहें फोटो खींचने के लिए? अच्छा ये बताइए, एकदम ये जो आप देख रहे हैं एकदम गंदगी का अंबार लगा है, तो क्या यहाँ के लोग जो हैं जिम्मेदार लोगों से बोलते नहीं क्या कि साफ सफाई कराएं? ग्राउंड अगर बात करें पंचायतों स्तर पर तो सफाई कर्मी की नियुक्ति है, तो क्यों साफ सफाई नहीं है? प्रधान जी जब भेजेंगे तभी तो वो लोग आएंगे। प्रधान जी जब भेजेंगे तभी वो लोग आएंगे। प्रधान जी भेजते नहीं, उनको हम कितना बार सफाई कर्मी से भी मिल के कहे थे। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? प्रजापति है उनका, भी समय तत्काल नाम याद नहीं आ रहा है। जी जी हाँ। अच्छा ये जो बना है ताला बंद है, क्यों ताला बंद है? कब ताला बंद रहता है? सर ये ताला हर समय बंद रहता है। प्रधान जी जो किसी गांव के एक आदमी को दिए, उन्होंने इन्हें लकड़ी अपना रखता है, तो हमेशा ताला बंद रहता है। हाँ, हमेशा। अच्छा कोई फायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है अंत्योष्टि स्तर का? 24 लाख रुपए भी नहीं हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। दरवाजा सब लाइटिंग का टूट गया है। कोई जिम्मे बोलने को तैयार नहीं है, कोई बोलेगा ही नहीं, कोई प्रधान जी सुनने के तैयार नहीं है, तो क्या बोलेंगे? हमने हैंड पाइप के लिए बोले, प्रधान जी सुनने के नहीं तैयार है। तो दरवाजा के लिए तो वो खुद भी आते हैं, कभी काल देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। उसके लिए कोई बात ही नहीं सोचते कि क्या करना है। साफ सफाई कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। देखिए ये थे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग, जिन्होंने साफ बताया कि यहाँ पे जो अंतोष्टि स्थल का शांति स्थल का लकड़ी रखने के लिए बंद है, यहाँ पर हमेशा ताला बंद रहता है। और यहाँ के स्थानीय लोगों को जो शासन से अंत्योष्टि स्थल के लिए 24,11,000 रुपये का बजट आया था, ये अंत्योष्टि स्थल निश्चित रूप से सरकार के सपनों को पलीता लगा रहा है। वहीं बात करें पंचायती चुनाव की, तो आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद पंचायती चुनाव है। एक बार फिर जनता से वादे किए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर जनता अपने आप को ठगी महसूस करेगी। कैमरा पर्सन एहतेशाम खान के साथ मैं सरत सिंह, के न्यूज़, जौनपुर। तो अंत्येष्टि स्थल यानी कि मोक्ष धाम में कैसी व्यवस्थाएं हैं, के न्यूज़ की जो रियलिटी चेक में तमाम जिलों की तस्वीरें आपने देखी और जमीनी हकीकत क्या है, जबकि दावे क्या किए जा रहे हैं, ये आपने देखा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे और हमारे तमाम रिपोर्टर अलग अलग जनपदों से जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके जिलों की तस्वीरें क्या हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंतिम पड़ाव करप्शन के घाव। अंत्येष्टि स्थलों की क्या दुर्दशा है, ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जबकि प्रशासन का दावा क्या है, सरकार का दावा क्या है और सरकार की मंशा क्या है, और उसके विपरीत जमीनी हकीकत क्या नज़र आ रही है, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तमाम जिलों के रियलिटी चेक में के न्यूज़ की टीम धरातल पर पहुंची और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आई, ये हमने आपको दिखाया। अब हमारे अलग अलग जनपदों से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके जनपदों में किस तरीके से काम किया जा रहा है, काम हो रहा है तो किस तरीके का काम, किस क्वालिटी का काम हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है। हमारे साथ रोहित पांडे संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं, अंबुज मिश्रा संवाददाता हरदोई से जुड़ चुके हैं, ज्ञानेश कुमार संवाददाता एटा से जुड़ चुके हैं, साथ ही सरत सिंह संवाददाता जौनपुर से जुड़ चुके हैं और बलिया से कृष्णकांत पांडे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रोहित पांडे आपके पास आएंगे। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो शाहजहांपुर हो या प्रदेश की अन्य जनपद, आदम गोंडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो सब कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। सरकार की मंशा क्या है, मंशा के अनुरूप बजट क्या दिया जा रहा है, प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए वहां मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत जो नजर आ रही है ठीक उसके उलट नजर आ रही है। क्या कुछ शाहजहांपुर की तस्वीरें आपको नजर आई हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर में मैंने रियलिटी चेक किया था और शाहजहांपुर में 3 मोक्ष धाम है, जिसमें शाहजहांपुर के गर्रा मोक्ष धाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं आपको यहाँ का बताऊं तो यहाँ पर एक स्टेशन नया बनाया जा रहा है और उस पर एक ऑपरेटर रखा जाएगा, जिससे कि जो बजट पास हुआ है शाहजहांपुर नगर निगम बनने के बाद, यहाँ पर जो लकड़ियां हैं वो कम लगे। एक नया प्रोजेक्ट है, उसे हरी शब्दाग्रह के नाम से दिया गया है और ये 2 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिसमें 3 शमशान घाटों पर ये प्रोजेक्ट काम करेगा। और यहाँ पर जो लकड़ी की खपत होती है वो कम ही होगी, क्योंकि जो 100% जहाँ पर लकड़ी खपत आती है वो 50% होगी, ये नगर निगम के अधिकारियों का कहना है। उनका कहना है इससे पॉल्यूशन भी कम होगा। जब ये चिमनी बनेगी तो शाहजहांपुर की जनता को इसके प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। जब लकड़ी कम होगी खर्च, तो पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी और लकड़ियों का खर्चा कम होगा। और आने वाले लोगों को सुविधाओं की बात करें तो पानी की सुविधाएं हैं, बैठने की सुविधाएं हैं। और देखा जाए शाहजहांपुर जब से नगर निगम बना है तो बजट भी ज्यादा पास होता है, तो कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन
यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि काम थोड़ा रफ्तार कम से चल रहा है। एक अगर काम थोड़ा तेजी से चले तो लोगों को सुविधाएं मिल सके, लेकिन काम है जो सरकारी जो रवैया होता है उसी तरीके से ढीले तरीके से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उस तरीके से सुविधाएं मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं नगर निगम के अधिकारी कह रहे हैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। शाहजहांपुर का गर्रा मुख्य धाम, लालपुर मुख्य धाम और गौटिया मुख्य धाम, इन 3 जगहों के लिए एक प्रोजेक्ट पास हुआ है हरीश शब्दाग्रह के नाम से। ये ग्रीन प्रोजेक्ट है। इसमें अधिकारियों का कहना है कि 2 करोड़ से अधिक रुपया लगाकर ये स्टेशन बनाए जाएंगे और इसे ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए एक लोग नियुक्त किए जाएंगे, वो ऑपरेट किया जाएगा, जिससे कि लकड़ी का मुख्य है, लकड़ी का खर्चा कम आए, कंडे का खर्चा कम आए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर को नगर निगम बनवाया था, उसके बाद से शाहजहांपुर का बजट भी बढ़ गया और सुविधाएं देखा जाए तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर रोहित सवाल ये नहीं है, सपने फिर से अधिकारी दिखाना शुरू कर चुके हैं। हरित सौदागृह बना रहे हैं और चिमनियां बना रहे हैं, प्रदूषण कम हो, फिर से एक नया सब्ज बाग दिखा रहे हैं। ठीक है, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। जो नए सौदागृह बन रहे हैं, अंत्येष्टि स्थल बन रहे हैं, उनमें ये तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। अगर प्रशासन कर रहा है, अधिकारी कर रहे हैं तो ठीक बात है। अब तक जो अंत्येष्टि स्थल बनाए गए थे उनमें क्या व्यवस्थाएं हैं? आने वाले साल 2 साल के बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तब सुविधाएं मिलेंगी। मौजूदा समय में सुविधाएं क्या मिल रही हैं? जो अंत्येष्टि स्थल लाखों के बजट से बनाए गए हैं उनमें व्यवस्थाएं क्या हैं? उनमें व्यवस्थाएं मुहैया करा रहा है प्रशासन? जी देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन तो अपनी हमेशा ही तारीफ करता है और कहता है कि हमने सारे काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं भी इस तरीके से काम पूरे नहीं होते हैं, चाहे वो एक शमशान घाट की बात नहीं, कोई विभाग हो। और शमशान घाट में देखा जाए तो जिस तरीके से बजट पास होता है तो उस तरीके से बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। और देखा जाए कि और जो जिस तरीके से बजट सरकार पास करती है, देखा जाए पीछे 35 लाख रुपया पास हुआ था, इसको लेकर के बजट 35 लाख पास हुआ था, उसमें शमशान घाट भी था और भी काम थे, नाले नालियां थी, सब मिलाकर ये बजट था। लेकिन अब यही नगर निगम के अधिकारियों से आप बात करेंगे तो उनका हर मामले में कहना होता है कि हम बढ़िया से काम कर रहे हैं और जल्दी सुविधाएं मिलेंगी, उसके बाद कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन जब लोगों से बात करते हैं, शमशान एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग रोज नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि अभी हम आए हुए हैं, लोग नहीं है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई होता तो उससे पूछ के शायद ये बातें बोल सकते थे और बता सकते थे। लेकिन हाँ, इससे पहले जब हम रियलिटी चेक करने गए थे तो लोगों ने जरूर बताया कि यहाँ पर कुछ सुविधाओं की कमी है, क्योंकि लोग रोज बदल जाते हैं। किसी के घर का जब एक्सपायर होता है तो वहां पर कोई आता है और बताता है, साल 10 साल में 5 साल में कोई आता है, किसी के घर का एक्सपायर होता है तो बताता है यहाँ सुविधा यहाँ पर कम है, लोग अंत्येष्टि में आते रहते हैं। लेकिन बात की जाए कि अधिकारी जिस हिसाब से शाहजहांपुर के कह रहे हैं कि नगर निगम बनने के बाद अब ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, अभी 15 से 20 दिन पहले टेंडर इसका हुआ है और ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, इसे साल भर लगेगा, 6 महीना लगेगा या 3 महीना लगेगा, ये आने वाले दिनों की बात है। अब ये काम कब पूरा होता है, स्टेशन कब पूरे होते हैं, लोगों को सुविधाएं कब मिलती हैं, ये आने वाले दिनों की बात है। लेकिन अभी देखा जाए तो शाहजहांपुर जब नगर पालिका था तो उसी तरीके से शमशान घाट है, लेकिन नगर निगम बनने के बाद ये मूलभूत सुविधाएं कब लोगों तक पहुंचती हैं, ये देखने वाली बात होगी जरूर। ठीक है रोहित, जुड़े रहे आप हमारे साथ। अंबुज मिश्रा से हरदोई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंबुज, आपका रुख करते हैं। हरदोई की जमीनी हकीकत अंबुज क्या नजर आई जब आप रियलिटी चेक करने पहुंचे? हरदोई में प्रशासन ने जो पैसे मुहैया कराए हैं वहां पर किस तरीके से काम कराए गए? क्या वहां जो सरकार की मंशा अनुरूप काम कराए गए? अंत्येष्टि स्थल एक ऐसी जगह होती है जहां लोग, ईश्वर न करे किसी को जाना पड़े, लेकिन लोगों को क्योंकि लोगों की मृत्यु भी होनी तय है और लोगों को जाना भी पड़ता है। लोग वहां जाते हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इससे ज़्यादा समय कोई नहीं देता है। उन आधे 1 घंटे 2 घंटे के समय में लोगों के बैठने की व्यवस्था, वहां पर कम से कम छांव की व्यवस्था, अंत्येष्टि स्थल जो है वहां पर कम से कम अच्छे से क्रियाकर्म हो सके उसकी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये छोटी छोटी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने बजट पेश किया है। राजनीति तो इस पर काफ़ी हुई है, और लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो काम कुछ नजर नहीं आते हैं। हरदोई में क्या नजर आया आपको? देखिए मनोज, मानस बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में कुछ इस तरीके से शमशान गृह की जो तस्वीरें थी देखने को मिली हुई थी। अगर बात हम ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो हरदोई के शाहबाद विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है, शहादत नगर।
जहां पर ग्राम प्रधान के द्वारा जो शमशान घाट बनवाया गया था वहां पर भैंसें बंधी हुई थी। स्थानीय ग्राम प्रधान के पास हम गए थे, उससे बातचीत करने की कोशिश की तो ग्राम प्रधान अपने घर में ही बंद रहा। उसने बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं की और सीधे मना करवा दिया कि हम बता दीजिएगा कि घर पे नहीं है। पूरे मामले को लेकर जब हरदोई जिलाधिकारी अन्य जहां से हमने बातचीत की और बाइट के लिए कहा कि हमने कहा आधिकारिक वर्जन हो जाए, सादत नगर में जो शमशान घाट है वहां पर भैंसें बंधी हुई हैं, ऐसा एक प्रकरण सामने आया हुआ है। तो हरदोई जिला अधिकारी अन्य जहां ने सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी जो है सौम्या गुरुरानी से कहा कि आप इस मुद्दे पर बाइट दे दीजिएगा। तो कुछ देर बाद उन्होंने हमको 3 बजे का समय दिया था। सौम्या गुरुरानी और जिलाधिकारी हरदोई जो है उनके द्वारा समय दिया गया था कि आप इस समय वहां पर आइएगा, उनके जो विवेकानंद सभागार है, हम मिलेंगे, आपको बाइट देंगे। और उसके पहले 20 मिनट पहले हमारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई और जो टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा है, इसी विजुअल को लेकर हमने उनको दिखाया, अवगत कराया मनोज जी। लेकिन कुछ भी कैमरे के सामने बोलने के लिए हरदोई जिला अधिकारी जो हैं अन्य जहां बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी की तरफ पूरे मामले को लेकर अपना पलड़ा झाड़ दिया। हम मुख्य विकास अधिकारी के पास गए, हमने कहा मैम, सर ने बोला था कि आप बाइट करवा दीजिएगा, तो उन्होंने भी कहा कि मिल जाएगी, हम पता करवा लेंगे। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है, गांव-गांव में पहुंचकर सब ग्राह बनाया जाए, अंतिम संस्कार की वहां पर समुचित व्यवस्था हो सके, जो शमशान घाट पर लोग पहुंचते हैं उनको जल मिल सके, वहां पर बैठने की व्यवस्था हो सके, उन लोगों को दूर दराज लेकिन अंबुज सवाल ये है, अधिकारी तो अपनी पीठ थपथपाने में खुद ही अपने काम के लिए पीठ थपथपाते, काम हो या ना हो वो स्वयं से अपनी तारीफ सुनना भी चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन ग्रामीणों से आपकी बातचीत हुई है, ये जो शमशान स्थल बनाए गए हैं, ग्रामीण इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें इन स्थलों पर अतिक्रमण क्यों है आखिर? शमशान घाट बनवाए गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शमशान घाट बनवाए गए हैं, ग्राम प्रधान जो है उसका पूरी तरीके से इस पर कब्जा होता है, उनके बुर्गों का कब्जा होता है, जो उनको वोट देते हैं उनको बरतने के लिए देता है। और इतना ही नहीं, जो वहां पर शमशान घाट पर अपने सब लेकर जाते हैं तो बताते हैं कि जो नदियां हैं हरदोई जनपद में, जो गंगा की जो घाट है वो काफी दूर स्थित है, तो बताते हैं कि बाग में आप अंतिम संस्कार करिएगा, कहीं गोमती नदी के पास बता दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम ऐसे ग्राम सभाएं हैं हरदोई जनपद में जहां पर ग्राम प्रधानों के द्वारा सिर्फ जो शमशान घाट है कागजों पर ही निर्माण करवा दिए गए। एक बहुत ही बड़ा ये मुद्दा है, जैसे कि हरदोई की विकासखंड भरखनी हो, साथ ही संडीला की बहंदर हो और बेनीगंज हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां की ब्लॉकों में तमाम ग्राम प्रधानों के द्वारा उन जो शमशान घाट आए हुए थे सरकार की तरफ से उनको ग्राम सभा में बनवाने के लिए कहा गया था। लेकिन वहां की ग्राम प्रधान जो हैं, उनके ग्राम प्रधान के द्वारा उनको कागजों पर ही बनवा दिया गया। इसमें प्रशासन जो है पूरी तरीके से मिला होता है और जो सरकारी धन आता है उसका बंदरवांट जो पंचायत मित्र होता है, पंचायत मित्र से लेकर जो जिला स्तर पर अधिकारी बैठे होते हैं सबको होता है। लगभग 3 दिन हो चुके हैं ये पूरी स्टोरी हम लोग कवर करते हुए। आज हमने थोड़ी देर पहले जब पता चला कि यार प्रोग्राम है तो इसके माध्यम से हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से फोन के माध्यम से बातचीत की मनोज की किस तरीके से वहाँ पर जो भैंसें बंधी हुई थी शमशान घाट पर, तो वहाँ पर क्या अभी तक कब्जा मुक्त हुआ या नहीं। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा कहा जा रहा था कि तमाम ऐसे जिलाधिकारी आए और बदलते गए, भैंसें जिस तरीके से बंधी हुई हैं उसी तरीके से बंधी रहेंगी क्योंकि गांव के मुखिया हम हैं और कोई यहाँ पर नहीं। इस तरीके के शब्द आते हैं। कितनी एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में। जो जिलाधिकारी हैं अभी हाल में ही ये आए हुए हैं, फिलहाल इनको समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जनपद के जो अन्य अधिकारी हैं, बीडीओ हो गए और साथ ही एसडीएम है, मुख्य विकास अधिकारी हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनको इन मामलों के संज्ञान लेना चाहिए। शिकायतें ग्राम प्रधान की होती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के तहत ग्राम प्रधान की शिकायतों का निस्तारण यहाँ पर किया जा रहा है। एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि सरकार के द्वारा जिस तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है प्रशासन को, उनके निर्देश पर जो प्रशासन है बिल्कुल खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और सरकार की छवि जो है
मनोज जी बिल्कुल जो हरदोई का जिला प्रशासन है धूमिल करने में जुटा हुआ है। जी मनोज। ठीक है अंबुज जुड़े रहे आप हमारे साथ। ज्ञानेश आपका रुख करते हैं। ज्ञानेश, एटा की अगर तस्वीरों की बात करें तो एटा में भी कमोवेश यही स्थिति नजर आई जो तस्वीरें ग्राउंड रिपोर्ट पर देखने को मिली है। लेकिन इस दौरान अधिकारियों से आपकी बात हुई, अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहा? इन जो अंत्येष्टि स्थल के जो निर्माण कराए गए हैं या कराए जा रहे हैं, इसमें धन का जो बंदरबाट किया जा रहा है, इस पर अधिकारी बोलने को तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लंबे समय से ग्रामीणों की मांग रही है कि उनके गांव में शमशान घाट होना चाहिए, वो अपने खेतों में, बगीचों में, तमाम ऐसी जगहों पर अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन कई जगह पर तमाम संघर्षों के बाद, लोगों के संघर्षों के बाद अगर कोई इस तरह की योजना आती भी है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि शमशान घाट के निर्माण के लिए भी, यानी कि अंतिम यात्रा के निर्माण के लिए भी जो धन आता है उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता है। ज्ञानेश जी मनोज जी, बिल्कुल बता दूं, ये मामला ये जनपद एटा के जहां पर आपको बता दूं अधिकारी से लेके और ग्राम प्रधान तक यानी धांधलीबाजी में बिल्कुल पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और के न्यूज की टीम ने जो रियलिटी चेक की थी, शमशान घाटों की जो रियलिटी चेक की थी, तो वहीं ये बिरसी पंचायत है जहां पर ये रियलिटी चेक में पूरी तरह से उस दिन भी दिखाया गया था और आज भी दिखाया जा रहा है कि जिस जगह जिस शमशान घाट के लिए जो 24 लाख रुपए जो आया था प्रधान के द्वारा, जो वार्तालाप की गई फोन से, तो उसमें 24 लाख रुपए बताया गया। लेकिन जमीनी स्तर पर जो देखा गया, जमीनी स्तर पर जो देखी जा रही है जो बातें, कि यहाँ पर जो ईंटें हैं, जो पीला ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर उस दिन भी दिखाया था कि पीला ईंट के साथ साथ यहाँ पर जो घटिया सामग्री जो लगाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कहां तक ये इसमें पैसा बचाया जा रहा होगा। अगर प्रधान और बात की जाए सचिव की, तो दोनों मिली भगत से ये पूरी तरह से इस बचत में लगे हुए हैं। जी लेकिन ज्ञानेश, इन मुक्ति धामों को इन भ्रष्टाचारियों से कब छुटकारा मिलेगा? आखिर ऐसी जगहों के लिए जब ये अधिकारी हो या प्रधान हो या ग्राम सचिव हो, जब ऐसी जगह के लिए भी धन का बंदरबाट कर लेंगे तो ग्रामीणों को आखिर मिलेगा क्या? ऐसी योजनाएं भी अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी तो फिर सरकार की मंशा के अनुरूप कहाँ काम हो पाएगा? ज्ञानेश जी मनोज जी, आप की बात एकदम सही है कि वास्तविक गांव वालों को समुचित जो व्यवस्था मिलना चाहिए, जो यानी सरकार के द्वारा जो पैसा आया हुआ है उसका यानी पूरी तरह से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो प्रधान हो या सचिव हो, जो भी अधिकारी हो, अधिकारियों ने भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर निरीक्षण किया। लेकिन निरीक्षण अब इसमें देखा जाएगा कि निरीक्षण करने के बावजूद भी, और यहाँ पर निरीक्षण अधिकारी कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं ये बंदरबाट की यानी बात जरूर आ रही है कि यहाँ पर अधिकारियों के पास या तो पैसा पहुंच गया और नहीं यहाँ पर यानी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है इस घटिया सामग्री जब यानी प्रधान के द्वारा और सचिव के द्वारा जहाँ यहाँ इस जगह लगाई जा रही है, इतना बड़ा पैसा आने के बाद भी गांव वालों को पूरी तरह से समुचित जो व्यवस्था है, इंटरलॉकिंग जैसी या पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप अधिकारियों को करना जरूरी है, लेकिन जिलाधिकारी को इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जी मनोज जी, ठीक है ज्ञानेश जुड़े रहिए आप हमारे साथ सरस सिंह जुड़े हुए हैं जौनपुर से। सरस, आपका रुख करते हैं। सरस, जौनपुर की जो तस्वीरें सामने आई हो, निश्चित रूप से हैरान करने वाली तस्वीरें। अंत्येष्टि स्थलों पर पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है, कई अंत्येष्टि स्थल खुले में बने हुए हैं। और सिर्फ ये जौनपुर की तस्वीरें नहीं, प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और व्यवस्था वही ढाक के 3 पात, हर जगह पैसे का बंदरबाट हुआ है, काम या तो हुआ नहीं हुआ है तो सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, कई जगह कागजों में ही काम होकर पैसे का बंदरबाट कर लिया गया है। जौनपुर में अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? अधिकारी इस पर बोलने को तैयार हैं? जमीनी हकीकत जब आपने देखी तो ग्रामीणों का इस दौरान क्या रुख निकलकर सामने आया? सरस जी मनोज, आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जी आपको बता दें मनोज कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में या कुछ स्थानों पे 2014-15 में अंत्योष्टि स्थल का निर्माण पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया था।
सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जो लोग हैं उनको अंतिम संस्कार करने के लिए दूर न जाना पड़े और यहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, स्नान घर होना चाहिए, शौचालय होनी चाहिए और सब बड़ी बात इस यहाँ पे जहाँ पे हमारी मौजूदगी है, मनोज आपको बता दें कि सिकोनी विकास खंड के कल्याणपुर गांव में सबसे बड़ी बात यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इस अंत्योष्टि स्थल का डीपीआर बना, क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता नहीं है। अगर 100 की बात करें अंत्योष्टि स्थल की तो 100 को भी 4 कंधों पर लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पगडंडी के माध्यम से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कि किस प्रकार से यहाँ के जो प्रोजेक्ट तैयार किस तरीके से डीपीआर बना कि लोगों को यहाँ के अंत्योष्टि स्थल की परमिशन दे दी गई। वहीं बता दें कि इस पूरे अंत्योष्टि स्थल को लेकर 13,23,000 से लेकर 24,13,000 तक सरकार से रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो स्नान घर, शौचालय एकदम बदहाल अवस्था में। वही मनोज सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर जब के न्यूज ने पड़ताल की तो एकदम गंदगी का अमल लगा। निश्चित रूप से आप यहाँ पर ग्राउंड चलिए, तो सरस से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, सरस का नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है। रोहित, आपका आरोप करेंगे। रोहित, अब जैसा कि आप बता रहे थे शाहजहांपुर में अधिकारियों के द्वारा अब 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। 2 करोड़ का एक बार फिर से अधिकारी सब्ज़बात दिखा रहे हैं, लेकिन पहले जो काम हुए हैं, अब आप देख लीजिए, आदमी जीवन भर इन सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है, सड़क, बिजली, पानी, और जब अंतिम पड़ाव की नौबत आती है, अंतिम स्थल यानी जिसको मोक्षधाम कहते हैं, वहाँ की व्यवस्था के लिए भी अगर लड़ना पड़े, इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है कि अंत्येष्टि स्थल के भ्रष्टाचार के लिए डिबेट करनी पड़ रही है। रोहित जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये आज का नहीं हमेशा से रहा है कि भ्रष्टाचारियों को इससे मतलब नहीं होता है कि वो शमशान घाट है, अंत्येष्टि स्थल है, या हो सकता है लास्ट में मुझे भी यहाँ तक आना पड़े। ये भ्रष्टाचारी नहीं जानते हैं कि शायद वो सोचते हैं अमर हैं, उन्हें यहाँ नहीं आना होगा और कमीशन खोरी कर अपना काम चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको ये देखना चाहिए कि ये लास्ट स्टेज होती है जब आदमी अपनी मोक्ष धाम पे जाता है और संसार के सारे बंधनों से अलग होता है। तो यहाँ कम से कम पानी की सुविधा, जो लोगों के नहाने की सुविधा है, महिलाओं के, लोगों के बैठने की सुविधा है, उनको मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन अधिकारी अपने आप को अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि मैंने सारा बजट जो आया है वो लग रहा है, लेकिन बजट कितना लगता है ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं बजट का बंदरबांट बहुत अच्छे से होता है। और आने वाले दिनों में भी शाहजहांपुर के नगर निगम में, जैसा कि अधिकारियों ने कहा है कि 3 स्टेशन बनाए जाएंगे, उसका भी हम निरीक्षण करेंगे और जरूर एक बार के न्यूज फिर से शाहजहांपुर की जनता को और दर्शकों को दिखाएगा कि जो बजट बताया गया था, जो काम बताए गए थे, वो शमशान घाटों में हुए हैं या नहीं हुए हैं, या सिर्फ अधिकारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए ही ये टेंडर पास कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चीजें उपलब्ध होंगी। देखा जाए तो पीछे भी सरकारों ने बजट पास किए हैं और 2017 के बाद योगी सरकार आई है, उसमें भी लगातार बजट पास हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो उस तरीके से कोई भी ऐसी सुविधा अलग से नजर नहीं आती है जो दे कि बजट पास होता है और दिखाई दे कि हाँ पहली बार शाहजहांपुर में होने जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक का बजट पास होगा और जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा, लकड़ी आदि से कम लगेगी। ये देखने वाली बात है और आने वाला टाइम बताएगा ऐसा होगा या नहीं होगा। के न्यूज की टीम इस पर एक बार फिर से ये सब स्टेशन बनने के बाद जरूर देखेगी कि ये काम हुआ है नहीं हुआ। के न्यूज की लगातार इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, अंबुज आपका रुख कर रहे हैं। अंबुज, अगर बात करें अधिकारियों के जो दावे जो होते हैं, नए नए दावे अधिकारी करते हैं, पुराने अगर काम की बात करो तो वो बगले झांकते नजर आते हैं, पुराने काम की बात नहीं करेंगे। पहले जो अभी जैसा कि रोहित बता रहे थे कि 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन पहले की जो व्यवस्थाएं थी, पहले जो धन निर्गत हुआ वो कहाँ खर्च हुआ, इसका जवाब कोई देना नहीं चाहता है। नए बताए जा रहे हैं कि हरित सौदागृह बनाए जाएंगे, अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे, लेकिन जो अभी बनाए गए हैं 30, 35 लाख 25 लाख रुपए, उनके लिए अब बजट आवंटित हुआ है, उसका कोई ना तो हिसाब देने को तैयार है, ना बोलने को तैयार है। अंत्येष्टि स्थल हैं या नहीं है, वो बने नहीं बने, कागजों में बने, अगर बने तो बदहाल क्यों, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। अंबुज जी बिल्कुल मनोज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार भले ही तमाम योजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उनके लिए जारी करे, चाहे शमशान घाट हो या अन्य किसी भी प्रकार की कोई
योजनाएं हों, लेकिन हरदोई जनपद में जिस तरीके से वो तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई थी, सरकार के जो नियम हैं उन पर नियम को फॉलो तो करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वो बताना नहीं चाहते हैं कि पिछला काम कहां पर हुआ, किस तरीके से काम करवाया गया, अगर करवाया गया तो कहां करवाया गया। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए मनोज, तो सिर्फ जमीनी हकीकत में वहां पर यही नजर आता है कि कागजों पर ही काम जिला प्रशासन के द्वारा करवाने का कार्य कर दिया गया है। इतनी लापरवाही हरदोई जिला प्रशासन की है कि सरकार की तमाम योजनाओं को सिर्फ कागज पर ही चलाने का कार्य करती हैं। ये तस्वीरें शमशान घाट की, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से शमशान घाट का पैसा जो है ग्राम प्रधान से लेकर जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो ही डकार गए। जो अंतिम यात्रा होती है, जहां तक अंतिम यात्रा, उस यात्रा को लेकर लोग जो हैं अपना वहां पर पहुंचकर अंतिम यात्रा में कंधा देते हैं, लेकिन वहां पर हरदोई के जो लोग हैं वो कंधा देते हुए नजर नहीं आए, वो अपनी जेब भरते हुए नजर आए। सरकार का जो पैसा था उस पैसे को अपनी जेबों में भरते हुए नजर आ रहे। बेहद ही ये निंदनीय तस्वीरें थी कि जिस तरीके से हरदोई जनपद में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई थी, और जहां पर इन तस्वीरों को हमने दिखाया, तमाम जनपद में भी हम गए, वहां पर पता किया तो पता ये चला कि सरकार के द्वारा जो शमशान गृह है उसके लिए तो पैसा स्वीकृत हुआ, शमशान गृह बनवाया गया, लेकिन बना तो कहाँ बना, सिर्फ कागजों पर ही बन गया। इसको लेकर वीडियो से भी बातचीत हमने की, कई एक ऐसी ग्राम सभाएं थी, उनको चिन्हित भी करवाया, आगे भी इस पर अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वीडियो के पास जाओ तो वो पल्ला झाड़ देते हैं सीडीओ के पास, और सीडीओ के पास पहुंचो तो डीएम सीडीओ की तरफ, एक इनकी चेन सिस्टम चलती है, लेकिन ऑन कैमरा कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। शमशान घाट का जो पैसा है वो प्रशासन पूरी तरीके से हड़पने में जुटा हुआ है। सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर बिल्कुल जो यहाँ के अधिकारी हैं पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अंबुज। सरस, एक बार फिर से हम आपको रुक करते हैं। सरस, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। सरस, अगर देखा जाए कि जौनपुर में तमाम ऐसे अंत्येष्टि स्थल हैं जहां पर पहुंचने तक की व्यवस्था नहीं है, यानी कि सड़क की व्यवस्था नहीं है, पगडंडियों से लोग वहां तक पहुंचते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां भी व्यवस्थाएं नहीं है। पहले जो बजट अलॉट किए जाते थे, अब जो है पहले से बजट भी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, उसमें तमाम नई सुविधाएं जोड़ने की बात की गई हैं। कोई भी अंत्येष्टि स्थल कोई पिकनिक स्पॉट बनाने को नहीं कहता है। कोई भी ग्रामीण या कोई भी जो लाभार्थी वो चाहता है कि जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जो वहाँ घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए आदमी वहाँ पहुँचता है, वो सुविधाएं कम से कम उपलब्ध हो जाएं, ताकि लोगों को वहाँ इधर उधर भटकना ना पड़े, वहीं सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। ये भी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, जबकि बजट बढ़ता जा रहा है, काम जो है वो नजर नहीं आ रहा है। सरस जी, आपको बता दें कि अंत्योष्टि स्थल पर इंटरलॉकिंग मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, क्योंकि 100 को 4 अंत्योष्टि स्थल पर जाने का रास्ता ही नहीं, तो फिर ऐसे अंत्योष्टि स्थल का फायदा क्या। और वहीं अगर बात करें तो बजट के लिए अच्छा खासा बजट आता है। एक अंत्योष्टि स्थल के लिए मानस आपको बता दें कि 13,10,000 से लेकर 24,23,000 रुपए तक शासन से आवंटित किया जाता है। लेकिन ये अगर यहाँ के विकास खंड के कल्याणपुर के अंत्योष्टि स्थल की बात करें तो यहाँ आज भी लोग पगडंडियों के माध्यम से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्टोर रूम की अगर बात करें तो यहाँ अंत्योष्टि स्थल के स्टोर रूम में आपको भूसा देखने को मिलेगा। वहीं कैमरे में जब भूसा कैद हुआ तो इसको लेकर हमने ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। और वहीं उन्होंने केवल रास्ते को लेकर बताया कि यहाँ पर रास्ता नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब हमने वीडियो से बात की तो वीडियो का फोन नहीं उठा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अंत्योष्टि स्थल की ग्राउंड जीरो पर जब हमने यहाँ पे आके पड़ताल की तो निश्चित रूप से गंदगी का अंबार लगा था। मीडिया आई तो टकटकी भरी निगाहों से लोग देखते हुए मीडिया के साथ गए और निश्चित रूप से यहाँ साफ सफाई भी आज हुई है। लेकिन अगर यहाँ के शौचालय की बात करें, यहाँ की स्नान घर की बात करें मानस, तो बिल्कुल यहाँ पे बदहाल अवस्था में। बता दें कि आज तक 2019-20 में ये अंत्योष्टि स्थल बनाया गया था, न स्नान घर में एक भी यहाँ पे आपको टोटी देखने को मिलेगी, न एक भी बेसिन आपको मिलेगी, न तो एक यहाँ पे कोई कमोड लगाया गया है। जगह जगह गड्ढे हो गए, टूट गए, किसी भी प्रकार की यहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं है मानस। और सबसे बड़ी बात कि 13 लाख से 24 लाख रुपए का यहाँ पे शासन से स्वीकृत हुआ, तो वो पैसों का बंदरबाट कहाँ किया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात मानस आपको बता दें कि अगर ये जब ड्रीम ये इस स्पॉट को चिन्हित किया गया होगा अंत्योष्टि स्थल के लिए, तो उसके लिए कार्यदायी संस्था सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है, क्योंकि उसने डीपीआर बनाया होगा जिसमें
निश्चित रूप से उसमें इंटरलॉकिंग का, लेकिन सबसे बड़ी बात मानस, आखिर ऐसे जगहों पे अंत्येष्टि स्थल बनाने का फायदा क्या, जहाँ पे लोग तो पहुंच ही नहीं पाए, पगडंडियों के माध्यम से पहुंचे। लेकिन हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि अंतिम शव यात्रा को 4 कंधों पे ले जाया जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे रास्ता ही नहीं, वहाँ पे लोग अंत्येष्टि स्थल बनाकर क्या फायदा ऐसे अंत्येष्टि स्थल। बिल्कुल सरस। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ निश्चित रूप से एकदम ये जो अंत्येष्टि स्थल है, सरकार के सपनों को पूरी तरीके से मनोज पलीता, बिल्कुल सपनों को पलीता लगाने का काम अधिकारी कर रहे हैं। ज्ञानेश, आपका भी रुख करेंगे, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जिस तरीके से ज्ञानेश, अगर एटा की बात करें, एटा में अब कुछ अंत्येष्टि स्थल बनाए जा रहे हैं, उस पर मानकों के विहीन बनाए जा रहे हैं, उस पर तमाम खामियां हैं। उन खामियों पर कोई नजर रख रहा है, किसी की निगरानी में वो बन रहे हैं, या ऐसे ही खाना पूर्ति की जा रही है? मनोज जी, बिल्कुल आपको बता दूं, ये आपको पहले भी तस्वीर दिखा चुके हैं, अपने दर्शकों को पूरी पहले भी तस्वीर दिखा चुके हैं कि यहाँ के जो भी मतलब यहाँ के जो शमशान घाट है पूरी तरह से जो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे पूरे जनपद की बात करूं तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसमें संलिप्तता बरत रहे हैं, और यहाँ के जो प्रधान है, सचिव हैं, वो भी पूरी तरह से अपने बंदर बांट में लगे हुए हैं। अब यहाँ ग्राम पंचायत जिरसिमी की बात की जाए तो जिरसिमी में जो यानी जो ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ है और चल रहा है, जो प्रोजेक्ट बढ़ रहा है शमशान घाट का, इसमें पूरी तरह से घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों से कुछ वार्तालाप करेंगे कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? नेम सिंह। यहाँ कौन सा गाँव है आपका? सिरसारी। तो यहाँ पे कैसा ये काम चल रहा है? काम कैसा चल रहा है? यानी यहाँ पर बढ़िया चल रहा है। ईंट कौन सी लगाई जा रही है? एकदम टॉप लग रही है। नहीं, अभी तो ये पीला ईंट पड़ी हुई है। पीला तो है, ये अव्वल है। अव्वल है। आप यहाँ मिस्त्री हैं क्या? मिस्त्री है ना? हाँ, ये मिस्त्री हैं। और यहाँ के कुछ ग्रामीण से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, यहाँ पे ये आपके गाँव में ये जो शमशान घाट बनाया जा रहा है, कैसा बन रहा है? पीला ईंट लग रही है। पीला ईंट लग रही है। और ये मिस्त्री कह रहे थे अव्वल ईंट लग रही है। पीला ईंट लग रही है ना? बिल्कुल पूरी तरह से। तो यहाँ तो इसका ये 24 लाख रुपए आया है। 24 लाख रुपए है इसका, शमशान घाट का 24 लाख रुपए आया है। लेकिन यहाँ पे तो ये पीला ईंट लगाई जा रही है। तो फिर आप लोगों को ये ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। ऑब्जेक्शन लेना चाहिए ना जिलाधिकारी से, और भी मतलब शासन लेवल से शिकायत करनी चाहिए इसकी। बिल्कुल ज्ञानेश, अब ये ग्रामीण जो हैं, अब जागरूक ग्रामीण होंगे, वो निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे। लेकिन एक बड़े सवाल यही उठते हैं कि आखिर जहां निर्माण हो रहे हैं वहां घटिया निर्माण हो रहे हैं, जो निर्माण हुए हैं वो भी घटिया हुए हैं, और अंत्येष्टि स्थल जो सुविधाएं जहां होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। फिलहाल आगे समय इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया रोहित आपका, अंबुज आपका बहुत शुक्रिया, ज्ञानेश आपका भी बहुत शुक्रिया, और सरस सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतिम पड़ाव में के निर्माण में, मोक्षधाम के निर्माण में जिस तरीके से बंदर बांट किया जा रहा है, जो पहले से कुछ बने हुए हैं मोक्षधाम, उनमें भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी शमशान घाट के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उनके गांव में शमशान होना चाहिए, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जहां पर जैसे तैसे अगर ऐसी कोई योजना आ भी गई तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। अब बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं कि आखिर मोक्षधाम के निर्माण में भी लोग बंदर बांट करने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।